देखो रवि, शादी से पहले ही मेरी शर्त थी कि मैं अपने पैसों को तुम्हारे परिवार के लिए खर्च नहीं करूंगी। पर हाँ, अगर मेरे मम्मी पापा या मेरे भाई को पैसे की ज़रूरत पड़ी तो ज़रूर खर्च करूंगी। आखिर मुझे इस मुकाम पर पहुंचाने में उन्हीं लोगों का हाथ है, उन्हीं लोगों का समर्पण है। उनकी मेहनत और अपनी मेहनत की कमाई मैं तुम्हारे परिवार के लिए क्यों बर्बाद करूं? वैसे भी मैंने तुम्हें नहीं रोका कि तुम अपने परिवार को मत दो। महीने में सेविंग के बाद जितने पैसे बचे वह तुम उन लोगों पर खर्च करो, पर मेरे से नो एक्सपेक्टेशन, ओके? सिमी की बात सुनकर रवि ने अपना सिर पकड़ लिया। यार सिमी, कभी मैं तुमसे आज तक पैसे का हिसाब नहीं लिया और ना कभी पैसा मांगा। आज बात ही ऐसी है कि मैंने तुमसे पहली बार ये कहा है। गुड्डी, रवि की छोटी बहन की शादी ठीक हो गई है और लड़के वाले इसी सप्ताह शादी की बात बोल रहे हैं। वैसे तो पापा ने गुड्डी की शादी के लिए बहुत पहले ज़मीन खरीद रखा था, पर इतनी जल्दी ज़मीन नहीं बिक पाएगी। अगर बिकेगी भी तो थोड़े पैसे में इतना अच्छा लड़का और इतना अच्छा परिवार सिर्फ पैसों की वजह से छोड़ नहीं सकते। ना दान ना दहेज देना है, सिर्फ शादी का आयोजन करना है। तुम्हारे पैसे ज़मीन के बिकते वापस कर दूंगा। तुम्हें तो पता है पापा रिटायर्ड हैं और मुझे लोन नहीं मिल पाएगा, क्योंकि अभी अभी मैंने लोन लेकर वह घर खरीद लिया है। जो भी बची सेविंग थी इंटीरियर में खर्च कर चुका हूँ। एक मिनट, ये घर तुमने अकेले नहीं मेरे साथ खरीदा है। हम दोनों का जॉइंट लोन है, समझे? रवि को सिमी ने बीच में टोकते हुए कहा। अरे मैं कहाँ मना कर रहा हूँ कि तुम्हारा सहयोग नहीं है। मैं तो तुम्हारी सेविंग से कुछ मदद मांग रहा हूँ जिसे मैं तुम्हें वापस दे दूंगा। गुड्डू तुम्हारी बहन नहीं, लेकिन तुम्हारी ननद तो है ना। क्या शादी के बाद का बना रिश्ता अपना नहीं होता? मैं भी पराया हूँ अभी तक तुम्हारे लिए। शादी को 2 साल हो गए, बट स्टिल तुम्हारी ये सोच है। रवि हताश होकर बोला, मुझे इमोशनली ब्लैकमेल ना करो। मेरी सेविंग मेरी शादी के पहले की है। अच्छा चलो, तुम्हारी बात मान लेती हूँ। एक सौदा करते हैं जिसमें नफ़ा मुझे हो। शादी के बाद जब भी ज़मीन बिकेगी तो मुझे मेरे पैसों के साथ ब्याज भी मिलना चाहिए। सिमी मुस्कुराते हुए बोली। रवि सिमी के व्यवहार से परिचित था। वह बिना मुनाफे के कोई काम नहीं करती। शादी से पहले उसने कई शर्त रखी थी जिसमें ज़्यादातर पैसों से संबंधित था। एक ऑफिस में काम करते करते रवि भी उससे प्यार करने लगा था, इसलिए आंखें बंद करके सभी शर्तों को मान लिया और शादी की बैठा स्वभाव से सिमी अच्छी थी, लेकिन पैसों के मामले में वह किसी की नहीं सुनती थी। शायद उसका बचपन आर्थिक तंगी से गुजरा था या फिर उसने बहुत मेहनत से नौकरी हासिल की थी। यही वजह सोचकर रवि हमेशा कंप्रोमाइज़ करता था, लेकिन उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि सिमी अपनी ननद की शादी में खर्च किए पैसे पर ब्याज मांग लेगी। ठीक है सिमी, तुम्हारी शर्त मंजूर है। वैसे मुझे इस बात का दुख रहेगा कि तुम्हारे लिए किसी भी रिश्ते का महत्व पैसों से कम है। रवि बोलकर ऑफिस के लिए निकल गया। उसे आज ऑफिस से छुट्टी लेनी थी और आज ही गांव निकलना था, जिससे गुड्डी की शादी की तैयारी कर सके। सिमी ने पहले मना कर दिया था, वह ज़्यादा छुट्टी नहीं लेगी। इससे उसे मॉनेटरी लॉस होगा और उसे करियर पर भी असर पड़ेगा। सिमी को उसके ससुराल वाले भी इतने दिनों में अच्छी तरह जान गए थे, इसलिए उसकी शादी के एक दिन पहले आना किसी को बुरा नहीं लगा और सिमी के दिए पैसों से धूमधाम से गुड्डी की शादी हो गई। शादी के कुछ दिनों बाद ज़मीन अच्छे दामों में बिक गई। सिमी को शर्त के अनुसार पैसे दे दिए गए। दिन बीतने लगे, सिमी नहीं बदली। तिनका तिनका बचाना और अपने पति के साथ घर खर्च को बांटना, अपने पैसे को अपने परिवार मायका के लिए बचाना और खर्च करना उसकी आदतों में था। अपने इकलौते छोटे भाई की पढ़ाई लिखाई, अपने माता पिता का इलाज और छोटे बड़े खर्चे सब सिमी देखती थी। उसका कहना था, मेरे पिताजी ने अपनी छोटी सी नौकरी से मेरी परवरिश और पढ़ाई पर इतना खर्च किया, तो अब ये उसका फ़र्ज है कि वह उनके खर्च को अपना खर्च समझे। रवि को इस बात से कोई एतराज़ नहीं था, पर उसका सिर्फ अपने माँ पिता और भाई पर ध्यान देना उसे अपने माता पिता की अपेक्षा
लगती थी। सिमी के पास सास ससुर उसके इस तरह से व्यवहार से उसके पास नहीं जाते थे। वह गांव में ही रहते थे। बीमार पिता का इलाज भी रवि खुद कराता था और वहां का सारा खर्च भी खुद देखता था। जिंदगी कटते जा रही थी। एक दिन अचानक एक फ़ोन कॉल के बाद सिमी चक्कर खाकर गिर गई। जब उसे होश आया तो रो रो कर उसका बुरा हाल हो गया था। फ़ोन पर सिमी के फैमिली डॉक्टर थे जिन्होंने उनके भाई का लीवर सिरोसिस के मरीज होने की बात बताई। लीवर 3 महीने के अंदर ट्रांसप्लांट करवाना है, यह उसे भी अभी पता लगा था। बहुत बड़ी बात थी। उसके भाई को थोड़े दिनों से प्रॉब्लम थी और अचानक बात इतनी बढ़ गई कि ट्रांसप्लांट तक बात आ गई। सिमी के पास उतने पैसे नहीं थे। डॉक्टर ने 3 महीने का समय दे दिया और डोनर के लिए हॉस्पिटल में उसका नंबर लगवा दिया। डॉक्टर ने सिमी को आगाह करा दिया कि डोनर के मिलते ही पैसे उसे जमा नहीं कराया तो डोनर उस दूसरे मरीज को मिल जाएगा। सिमी बहुत परेशान रहने लगी। 15 दिनों में 2 बार चक्कर खाकर वह गिर चुकी थी। कई जगह से उसने लोन के लिए अप्लाई किया, कुछ पैसों का इंतजाम भी कर लिया, पर उतने कम पैसों में कुछ नहीं हो सकता था। देखते देखते महीना गुजर गया। हेलो, सिमी बात कर रही है क्या? आपको बताते हुए खुशी मिल रही है कि हमें डोनर मिल गया है। आप आज ही हॉस्पिटल आ जाएं। फ़ोन हॉस्पिटल से आया था, जिसे सुनते ही सिमी दहाड़ मारकर रोने लगी। रवि उसे संभालने की कोशिश कर रहा था, पर वह रोए जा रही थी। रवि ने उसे भरोसा दिलाया कि तुम अपने भाई को हॉस्पिटल लेकर जाओ और जितने भी पैसे हैं उसे डिपॉजिट करो, मैं पीछे से आता हूँ। सिमी ने आधे पैसे डिपॉजिट कर दिए। उसके भाई को ऑपरेशन का समय मिल गया। सिमी को आधे पैसे 6 घंटों के अंदर जमा करना था। सिमी को पता था उसके भाई के पास बस 3 महीने बचे हुए हैं। अगर यह डोनर पैसों की वजह से निकल गया तो दोबारा डोनर मिलने में शायद देर हो जाएगी। वह अपने भाई से लिपट कर हॉस्पिटल में रोए जा रही थी। समय बीतता जा रहा था। थोड़ी देर में हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन का कॉल आ गया। वह पूरे पैसों को डिपॉजिट की बात बोल रहा था। सिमी के आंखों में के आगे अंधेरा छा गया। तभी उसके पीठ पर किसी ने हाथ रखा। पीछे रवि और उसके पिता खड़ा थे। रवि के हाथ में ब्रीफकेस था। वह सिमी का हाथ पकड़कर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस के लिए चल पड़ा। सिमी समझ गई थी कि पैसों का इंतजाम हो चुका है, पर उसमें सारी शक्ति खत्म हो चुकी थी कि वह सवाल करे कि पैसे कहाँ से आए। समय से पैसे और डोनर के इंतजाम से सिमी के भाई का सफल ऑपरेशन हो गया। सिमी को बाद में रवि से पता लगा कि गुड्डी के शादी के बाद बची ज़मीन उसके ससुर ने आधे दाम में बेच दी थी और बची हुई कसर उसकी सासू माँ ने अपनी सारी जेवरात बेचकर पूरी कर दी थी। सिमी की ननद गुड्डी ने और उसके पति ने भी कुछ रुपये रुचि को दिए थे। इस तरह ऑपरेशन के पैसों का इंतजाम हो गया। कुछ दिनों में सिमी अपने भाई की हॉस्पिटल से घर लेकर आई। उसके बाद सिमी के सास ससुर सब ठीक होने पर वापस गांव जाने लगे। तभी सिमी सासू माँ से लिपट कर रोने लगी। मुझे माफ़ कर दो माँ, मुझे माफ़ कर दो। आप लोग मत जाओ, मेरे साथ रहो। आप लोग मेरे अपने हो। मैं कितनी गलत थी, हमेशा पैसों को रिश्तों से ऊपर समझा। अपने परिवार में सिर्फ अपने मायके को जोड़ा, जबकि एक लड़की का 2-2 परिवार होता है। मायका, ससुराल, माँ और सास, पिता और ससुर, ननद और भाई बहन, देवर और भाई, इसके अलावा एक पति जो उसे अनकंडीशनल प्यार करता है। रिश्तों में नफ़ा और नुकसान नहीं होता। मुझे माफ़ कर दो रवि। सिमी रोए जा रही थी। रवि और उसके पिता उसे चुप कराने की कोशिश कर रहे थे। उसकी सासू माँ उसे ज़ोर से गले लगाए हुए थी। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने आज सिमी को नहीं, गुड्डी को गले लगा रखा था। दोस्तों, कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट में, और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।